छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में तहसीलदार विक्रम राठौर और वहां के अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा के साथ हुए आपसी झड़प का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। वहीं मामले में अब इसका व्यापक असर सरगुजा में भी देखने को मिल रहा है। हम अभी सरगुजा ज़िले के सीतापुर में मौजूद हैं और यहाँ पे सीतापुर अधिवक्ता संघ के पास हम अभी खड़े हैं और यहाँ पे अधिवक्ता संघ से हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। यहाँ के अधिवक्ताओं का आरोप है कि वहाँ रायगढ़ में जितेंद्र शर्मा के साथ जो है तहसीलदार और वहाँ के बाबू के द्वारा जो है आपसी बहसबाजी किया गया और उनके विरुद्ध जो है फर्जी एफआईआर भी थाने में किया गया है, जिसको लेकर सीतापुर के अधिवक्ता भी उस मामले में अपना रोष जताते हुए काम बंद कलम बंद करते हुए लामबंद हो गए हैं। और यहाँ पे सभी अधिवक्ता अपने काले कोट में काला पट्टी बांधते हुए मामले में अपना रोष जताते हुए अपने कामों को बंद कर दिए हैं। हम अभी अधिवक्ता संघ सीतापुर के पास मौजूद हैं और इनसे अधिवक्ताओं से सीतापुर के अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे कि वे अपने काला कोट में काली पट्टी क्यों बांधे हुए हैं, आखिर में वो क्यों लामबंद हुए हैं, क्या कारण है। इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ सीतापुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी मौजूद है। पहले इन्हीं से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने काले कोट पे काली पट्टी क्यों बांधी है। सर, सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता, आगे जी। हाँ। अध्यक्ष सीतापुर अधिवक्ता संघ सरगुजा। क्या कारण है आप लोग काली पट्टी बांधे हुए अपने काले कोट पे, आप लोग लामबंद क्यों हुए हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? इसका मुख्य कारण ये है कि रायगढ़ में अधिवक्ता संघ के जो सदस्य हैं शर्मा जी हैं, उनके साथ वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के रीडर और वहाँ का एक जो चपरासी था, वो तीनों मिलके उनके साथ किसी मामले को ले करके दुर्व्यवहार किया गया और उनको कोर्ट रूम से और वो जो कार्यस्थल था उससे धक्का मार के उनको बाहर निकाला गया, जिसका विरोध वहाँ के अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। और उस विरोध का परिणाम ये हुआ कि उनको झूठे मामलों में फंसा करके थाना में रिपोर्ट किए, थाना में एफआईआर किए और उनकी गिरफ्तारी कुछ अधिवक्ताओं की जा चुकी है और कुछ अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत है वहाँ का पुलिस। इसमें हम लोगों का सब सीतापुर अधिवक्ता संघ एवं पूरा छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ का इसमें विरोध है कि उनको झूठे मामलों में द्वेषपूर्ण ढंग से पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और उस विरोध के फलस्वरूप हम लोग आज काला पट्टी लगाकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। तो हमने अधिवक्ता संघ सीतापुर के जो अध्यक्ष इनसे बातचीत किया। इनका सीधे तौर पे आरोप है कि वहाँ के अधिवक्ताओं को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है, रणनीति करके राजस्व अधिकारियों के द्वारा जो है मिलकर जो है रणनीति बनाकर फंसाया जा रहा है और ये लामबंद हुए हैं। इसमें क्या होना चाहिए? अधिवक्ता संघ ये जो अपना विरोध कर रहा है, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा? सरकार और राज्यपाल को इन्होंने ज्ञापन सौंपने की तैयारी भी कर ली है, इनसे बातचीत करें। क्या लगता है जो विरोध कर रहे हैं इसका कुछ असर होगा कि नहीं? हमारे साथ सीतापुर के सीनियर अधिवक्ता और यहाँ के अधिवक्ता संघ के जो पूर्व अध्यक्ष और यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर अधिवक्ता, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आप लोग काली पट्टी बांधे, इसका असर कुछ होगा? राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार किसी से छिपा हुआ नहीं है और यहाँ पे जो अधिवक्ता हैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन इनका सम्मान करना तो जानते ही नहीं हैं जी। अधिवक्ता मजबूर व्यक्तियों का हित के रक्षा के लिए न्यायालय में जाता है, किंतु ये विधि के ज्ञाता नहीं होने के कारण इनको समझ में नहीं आता है और जो लेन देन इनका है वो नहीं हो पाता है, जिससे रुष्ट रहते हैं। रायगढ़ का स्थिति तो बद से बदतर होने के बाद सभी अधिवक्ताओं को इस तरह का आंदोलन में जाने का जरूरत पड़ा और हमें पूर्ण विश्वास और आशा है कि प्रशासन इसमें संज्ञान लेते हुए राजस्व न्यायालय में विधि के ज्ञाता लोगों का ही नियुक्ति करेंगे। इनको प्रशासनिक कार्य देकर सिर्फ प्रशासनिक कार्य ही करवाया जाएगा इनसे। इनका कहना है कि इनको प्रशासनिक कार्य ही कराया जाए और ये जो कर रहे हैं इसका ज़रूर असर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने बताया कि वो विधि के ज्ञाता भी नहीं होते हैं, उसके बावजूद आप लोगों के ऊपर कई बार जो है फर्जी आरोप लगा देते हैं। अभी ताज़ा मामला भी देखने को मिला है रायगढ़ में। तो क्या लगता है कि होगा इसका कुछ असर? आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार। नहीं होगा। इसके संबंध में हमारे अभी पूरा प्रदेश के अधिवक्ता संघ के द्वारा पूरा एक्टिव होकर के महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं।
हमारे अधिवक्ता संघ सीतापुर के द्वारा भी आपसी बैठक करके, सामान्य बैठक करके ये निर्णय लिया गया है कि रायगढ़ के जो अधिवक्ता हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके संबंध में हमारे अधिवक्ता संघ में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है और उनके समर्थन में हम लोग, हमारे अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ताओं के समर्थन में हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उचित कार्रवाई करें। और इस प्रकार का जो राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचारी चल रहा है वो एक विधि का जानकार ही न्याय प्रदान कर सकता है। इसके संबंध में अभी हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है, आज पेपर में भी आया है जी। ये बहुत ही अच्छा पहल है। इस प्रकार प्रशासन को, शासन को ध्यान देना चाहिए इसमें। जी, हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता गण मौजूद है। क्या लगता है, आप वहाँ के अधिवक्ताओं से आप लोग लगातार कांटेक्ट में हैं, क्या लगता है क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है उधर से? देखिए, ये जो घटना हुई है ये भ्रष्टाचार की परिणति है। राजस्व न्यायालय में जो भ्रष्टाचार बहुत दिनों से व्याप्त है और अब जो है इतना अति हो गया है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और रायगढ़ के वकील के साथ लगभग पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण जुड़ चुके हैं और निश्चित रूप से इस बार जो है कुछ ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे चल के जो है सब कुछ ठीक ठाक हो। तो उनका कहना है कि कार्रवाई ज़रूर होगी, हम लोग जो लामबंद हुए हैं इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। क्या लगता है, कार्रवाई होगी या केवल खाना पूर्ति के लिए सरकार जो है आप लोगों को बस आश्वासन दे के झुठला देगी? क्या है कि एकता में बल होता है जी, और उस एकता के तहत आज जिस टाइप से पूरे अधिवक्ता अपने को ठगे महसूस करते हैं, कर रहे हैं जी, कि एक पटवारी प्रमोशन होकर आरआई बन रहा है और आरआई प्रमोशन होकर नायब तहसीलदार बन रहा है और नायब तहसीलदार जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके और उसके बाद नियम और कानून के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए वकीलों को परेशान जो कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था जी। और रायगढ़ का जो घटना है वो आग में घी डालने का काम किया है और निश्चित ही इससे एक अच्छा पहल सभी अधिवक्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है। और उसी लाइन में हमारा अधिवक्ता संघ सीतापुर भी रायगढ़ का जो कृत्य हुआ है उसका समर्थन करते हुए हम लोग आज एसडीओपी सीतापुर को हम लोग राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से एक ज्ञापन देंगे और हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें अच्छा पहल हो जी। और इस पहल के तहत कम से कम प्रक्रिया जो त्रुटिपूर्ण हो रहा है उसमें एक सुधार हो और योग्य व्यक्ति का कम से कम उसमें राजस्व अधिकारी बने और उससे एक आम आदमी उसका न्याय पाने से वंचित न हो, न्याय मिले उसको। तो इसी क्रम में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करते हुए एक काला पट्टी लगाए हैं और काला पट्टी तो अभी एक शुरुआत है और इससे स्टेट बार काउंसिल का जैसा जैसा निर्देश होगा उस निर्देश का पालन करते हुए हम लोग ऐसा कार्रवाई करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोगों को हाई कोर्ट क्यों न जाना पड़े। क्या लगता है, हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता मौजूद हैं। कल रायगढ़ में हो गया, अभी सीतापुर में भी कभी भी हो सकता है, तो किस तरीके से आप लोग आगे काम करेंगे? कोई भी कुछ भी कर दे रहा है अधिवक्ताओं के साथ, अधिवक्ता लोग जो है सबके साथ खड़े रहते हैं, क्या लगता है? पूरे प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में जी, जो भ्रष्टाचार है जी, इस भ्रष्टाचार का विरोध सीधे तौर पर अधिवक्ताओं के द्वारा पेश किया जाता है न्यायालय में जी। इसीलिए अधिकारियों और वकीलों के बीच जी हमेशा टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है जी। और प्रशासन अपने आप को साफ सुथरा बताकर पूरा तरह से आरोप अधिवक्ताओं के ऊपर मढ़ देता है और प्रशासन के साथ पुलिस भी समर्थन में आ जाती है और हमेशा कार्रवाई या बदनामी वकीलों की होती है। शासन व्यवस्था को बदले, राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, स्वाभाविक रूप से समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जी, तो इन्होंने कहा कि जो अधिवक्ता जो हैं उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और इन लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के मामले में निष्पक्ष जांच हो। हमारे साथ कुछ और अधिवक्तागण मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे, सीनियर अधिवक्ता हैं, इनसे भी बातचीत। क्या लगता है सर, रायगढ़ में इस टाइप का मामला देखने को मिला? जो राजस्व न्यायालय का जो प्रक्रिया है जी, जो नियम बना हुआ है भू राजस्व संहिता में जी, उससे इनके द्वारा हट के कार्य किया जाता है जी। और जो अधिवक्ता है वो पढ़े हुए रहते हैं, उनको पढ़े हुए पर उनको बहस करने पर भी उसको कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जो कानून का किताब जो दिखाते हैं उसके आधार पे भी काम नहीं करते हैं। उनके पास जो पहुंच गया
उनके जो पटवारी हैं, आरआई हैं, चौकीदार हैं, वो उनके घर पहुंच जाएंगे, जिसका विरोध हम लोग करते हैं। इस पे उनको खराब लगता है, इसलिए वो अधिवक्ताओं का विरोध करते हैं। इसी में जो विवाद हुआ है, उसी विवाद जो आगे बढ़ गया, आज रायगढ़ में हुआ है और जांजगीर में भी हुआ था जी। आपका मनेंद्रगढ़ में भी हुआ था, लेकिन उस समय इतना नहीं हुआ था। तो इस बार हम लोग सब अधिवक्ताओं द्वारा इसका निर्णय ले लिया गया है कि इनकी जो कार्रवाई है उसको ठीक करने के लिए इस पर हम लोग अडिग हैं और अडिग रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगा। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। यहाँ पे कुछ और अधिवक्ता मौजूद हैं, क्या लगता है किस तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार करेगी कार्रवाई की केवल खानापूर्ति बिल्कुल कर देगी? बिल्कुल होगी कार्रवाई। और मेरा कहना ये है, ये निर्विवाद सत्य है कि संविधान में वकीलों को विद्वान की श्रेणी में रखा गया है, ना कि तहसीलदारों को या राजस्व कर्मचारियों को। तो एक विद्वान, ये भ्रष्टाचारी तहसीलदार के अंडर में काम नहीं किया जा सकता है, ना उनका बात माना जा सकता है। तो ये टकराव जो हो रहा है एक अज्ञानता बस हो रहा है। जो तहसीलदार अज्ञानता से भरे पड़े हैं, सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, भ्रष्टाचारी करना। तो जो घटना रायगढ़ में हुआ है वो निंदनीय है और उसके विरोध में हम लोग काला पट्टी बांध के और इसके लिए बृहद रूप से आंदोलन अब होगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा इनका भ्रष्टाचारी, ये मेरा कहना है। जी, हमारे साथ कुछ नौजवान वकील साहब लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? क्या है, सबसे बड़ा चीज़ तो तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं को जो इज्जत है, सम्मान है, वो दिया नहीं जाता है। ये हमारे नाम से पुकारा जाता है, जबकि कोई भी अधिवक्ता एक न्यायालय का पढ़ाई 5 साल करता है जी। 5 साल करने में मतलब जो समय लगता है वो बहुत बहुत बड़ा समय होता है। तो इज्जत तो मिलता नहीं है, प्लस हम लोग फाइल देने से लेके जो आदेश लेने तक सब में पैसा ही चलता है। अब हम लोग मजबूर रहते हैं। हम लोग के फीस, अधिवक्ता बोला जाता है कि अधिवक्ता फीस ज़्यादा ले रहा है। अधिवक्ता के फीस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है राजस्व विभाग में जो पैसा चलता है वही है, इसीलिए अधिवक्ताओं का फीस बढ़ता है और कोई कारण नहीं तो अधिवक्ता तो 1000-2000 में ही काम कर देगा जी। बस यही है और हम लोग चाहते हैं कि आगे कुछ सुधरे ताकि हम अच्छे से काम कर सकें जी। बहुत अच्छा इन्होंने ओपिनियन दिया कि अधिवक्ता जो है लंबे समय तक पढ़ाई करता है, वकालती करता है और इस पे जो है उनको इज्जत नहीं मिलता, ऐसा इसे कहना है। हमारे साथ कुछ महिला अधिवक्ता भी मौजूद है। आज पुरुष अधिवक्ता के साथ ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला, इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है कोर्ट में जा कर के काम करना, इनसे भी बात करेंगे। इनका क्या ओपिनियन है, चूँकि महिला अधिवक्ता है ये? मेरा ये कहना है कि रायगढ़ में जो हुआ वो तो बहुत निंदनीय था, जो कि हमारे साथ यहाँ हमारे बीच ना हो, इसका हम काला पट्टी बांध के चल रहे हैं। आज उनके साथ हो गया, कल कई सारी महिला अधिवक्ता भी काम करती हैं कोर्ट में। क्या लगता है उनके लिए क्या कुछ नया सरकार को बनाना चाहिए, कुछ कोर्ट में उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? व्यवस्था सबके लिए जो कि है, हमारे साथ कभी भी कोई भी रहता है तो वो ये कहते हैं कि वो है, चलो उसके साथ महिला है, उसको नहीं आता है। बाकी हम सब जानते हैं, हम भी एक विधि के ज्ञाता ही हैं, तो उनके द्वारा बस यही कहा जाता है कि इनको कुछ नहीं आता है, बस यही है महिला। हमारे साथ सीतापुर अधिवक्ता संघ के सीनियर एडवोकेट और यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं सीनियर, इनसे भी ओपिनियन लेंगे, जानेंगे कि इनका क्या राय है, क्या होना चाहिए। सर, लगातार आप वकालती करते आ रहे हैं, देखते हैं कोर्ट में, आज ऐसा घटनाक्रम रायगढ़ में हुआ, यहाँ भी हो सकता है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो आगे रायगढ़ में मतलब हमारे अधिवक्ता बंधुओं के विरुद्ध में जालसाजी की करके और उनको फर्जी तरीके से थाना में मतलब रिपोर्ट दर्ज कराया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन लोग मतलब पूरे लामबंद होकर के, एकजुट होकर के और इस टाइप का मतलब एक अधिवक्ता के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है। हमारा अधिवक्ता संघ, बार और बेंच का एक संबंध रहता है और इसमें इन लोग हमेशा ही मतलब तहसीलदार हो चाहे नायब तहसीलदार हो, जो भी राजस्व अधिकारी हैं, ये जो बोलते हैं वही कानून है। एक्चुअल में क्या है, हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, हम लोग कानून की बात बताते हैं, कानून का परिभाषा समझाते हैं, लेकिन इन लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं किसी भी बात को लेकर के। और उसी का दुष्परिणाम ये है कि आज रायगढ़ में इतना बड़ा घटना हुआ और हमारे अधिवक्ता जो अपना नामांतरण को लेकर के लाए थे नायब तहसीलदार के महोदय के यहाँ से, और उस नामांतरण जो है वो नायब सिविल कोर्ट का आदेश था परिपालन के लिए,
और उसको वहाँ के तहसीलदार साहब जो है ना मानने को तैयार नहीं हुए कि ये गलत तरीके से ये नामांतरण हुआ है, ये नहीं मानूंगा मैं करके। अब वरिष्ठ न्यायालय के आदेश को निम्न न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसका परिपालन करे। उसी के संबंध में जो झड़प हुआ और हमारे अधिवक्ता को फर्जी ढंग से फंसा दिया गया है, और जब तक उचित कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक हम लोग सभी अधिवक्ता बंधु एक साथ आंदोलन में बैठे हुए हैं, एकजुट रहेंगे और आगे भी रहेंगे हमेशा, और आवश्यकता पड़ने पर उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जी, हमारे साथ एक और अधिवक्ता मौजूद हैं, सीनियर अधिवक्ता, इनसे भी बातचीत करें। क्या लगता है सरकार अगर आप लोगों की बातों को नहीं सुनेगी, राज्यपाल की ओर से अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो क्या लगता है क्या करेंगे आप लोग? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि एक अधिवक्ता और मजिस्ट्रेट एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, दोनों बिना नहीं चल सकता कोर्ट का काम। लेकिन ये देखने को मिलता है आज तक सिविल कोर्ट के माध्यम से वकीलों का कभी झगड़ा नहीं हुआ है। झगड़ा होता है तो केवल राजस्व न्यायालय में होता है, और राजस्व न्यायालय वाले जो है एक वकील को एक सिक्का के दो पहलू नहीं मानते हैं। इसका कारण ये है कि उनको कानूनी ज्ञान नहीं होता है। वकील मजिस्ट्रेट जो समझता है, जो होते हैं सिविल कोर्ट में जो जिला जज होते हैं या कोर्ट में जो रहते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो अधिवक्ता को एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं और उनका ज्ञान और दोनों का ज्ञान बराबर रहता है, इसलिए तालमेल खाता है और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है। इस राजस्व न्यायालय में केवल जो है राजस्व अधिकारी जो होते हैं ये भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको कानून का ज्ञान नहीं होता है और अनाप शनाप वकील को एक अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये इनका दुश्मन जो मानते हैं ये प्रक्रिया हम नहीं चलने देंगे। हम हमेशा रायगढ़ के वकीलों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उनका कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे और राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते शासन प्रशासन को कि कड़ाई से उनका पालन करवाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा बात बताया कि जो है कार्रवाई इस पर ज़रूर सरकार करेगी, इनका जो बात जो है सरकार ज़रूर मानेगी, क्योंकि ये लामबंद हुए हैं और हमेशा जो है खड़े रहते हैं। ये आपका क्या कहना है इसमें? आप भी? मेरा कहना यह है कि अधिवक्ताओं को हमेशा विद्वान की श्रेणी में रखा गया है, और ये जो तहसीलदार, एसडीएम या पटवारी जो होते हैं इनको कानून का ज्ञान नहीं होता है। कानून की पढ़ाई करके अपने पोस्ट पे नहीं बैठे होते हैं, है ना, अपने पोस्ट पे नहीं बैठे होते हैं और ये मनमानी लेन देन करके कोई भी आदेश कर देते हैं, जिससे उसी आदेश को फिर अपील करना पड़ता है, वही अपील में वही आदेश फिर चेंज हो जाता है। तो जो विधि का ज्ञाता है उन्हीं को तहसीलदार, एसडीएम का पोस्ट देना चाहिए, है ना। बाकी जो रायगढ़ में जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय घटना है। अधिवक्ताओं के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होते चलते आते रहता है, लेकिन इस बार जो हुआ कि किसी अधिवक्ता को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल देना, ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी रायगढ़ के अधिवक्ता भाइयों के साथ जिसके साथ घटना घटी है उसके साथ हम लोग हमेशा हैं, और अधिवक्ता संघ हमारा है, हम सभी अधिवक्ताओं का साथ देंगे। किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम सबसे पहले खड़ा रहेंगे। बिल्कुल। तो हमने अधिवक्ताओं से बातचीत की, इन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि रायगढ़ की जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है और वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और जब तक से राज्यपाल या सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक ये जो है काली पट्टी लगाए रहेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। और ये अभी इस सीतापुर एसडीओपी को जो है पैदल मार्च करते हुए जो है ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी करें, उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे राज्यपाल के नाम। और इनका सीधे तौर पे आरोप है कि अगर सरकार जो है इस घटनाक्रम को लेकर के वकीलों के पक्ष में अपना कोई फैसला नहीं सुनाती है तब तक ये लामबंद रहेंगे। तो ऐसा यहाँ के सीतापुर के अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया है। रोशन सोनी, IBC 24 सीतापुर।